अरे जिहाद तो कहां से चालू हो रहा मैं बताता हूं ना। जिहाद तो ऐसा जिहाद चालू हुआ फिल्म के हिसाब से। देश में फिल्म बनी पोंगा पंडित। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी ये कथाकार हैं, किसी ने पोंगा पंडित फिल्म की बुराई की? इन फिल्मों में बताया गया हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कि जितने राजपूत होते हैं, आप चाहे मदर इंडिया फिल्म देख लो या राज कपूर की तीसरी कसम फिल्म देख लें या कोई सी भी फिल्म देख लें, उस फिल्म में हमेशा बताया जाता है कि राजपूत खून चूसने वाला होता है और ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण अकल वकल कुछ होती नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लूटने मारने के लिए, खून चूसने के लिए ब्राह्मण होता है। और बनिया तो सूद वसूल करने वाला होता है। अरे मूर्खों, मुझे एक बात बताओ, मैं तो एक बात पूछता हूं, इस देश में जितनी धर्मशालाएं हैं किसने बनाई? इस देश में जितनी पुरानी अस्पतालें हैं किसने बनाई? इस देश में जितनी प्याऊ बनी है किसने बनाई? एक प्रश्न पूछूं आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप इतने लोग देख पा रहे हैं। मैं आसाम गया था और जब असम में मेरे प्रोग्राम चल रहे थे तो वहां एक मुद्दा बहुत उठता है और पूरे देश में उठाया जाता है योजनाबद्ध तरीके से। वो मुद्दा है, कहा जाता है मारवाड़ियों ने लूट लिया। फिल्मों में भी यही सिखाया जाता है, तुमको मारवाड़ियों ने लूट लिया, मारवाड़ी ने लूट लिया, व्यापारियों ने लूट लिया। और बनिए की छवि दिखाने का तरीका है, एक टोपी लगा के धोती वाला खड़ा हुआ है और वो लूट रहा है, सूद वसूल कर रहा है। वो चाहे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ो, पुरानी पढ़ो, ये पढ़ो, सब में जो बनिया होता है जमाने को लूटने का ही काम करता है। मैं नहीं बोलता वो लूटा नहीं, लूटा होगा, ठीक है, बनियों ने पैसा कमाया, लूटा। अब मैं एक बात पूछता हूं, बनियों ने पैसा कमाया तो क्या किसी की गर्दन पे तलवार रख के कमाया? किसी को लूटा? पर ठीक है, चलो बनियों ने पैसा कमाया, कोई बात नहीं, लेकिन बनियों ने पैसा कमाया तो असम में, दिल्ली में, कलकत्ता में और आपके जितने लोग बैठे हो अपने गांव में देख लेना, इन बनियों की, इन अग्रवालों की, माहेश्वरियों की, किसी भी जाति की कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्मशाला होगी। हमारे जितनी जाति सबकी धर्मशाला मिलती है। बनियों ने पैसा कमाया तो धर्मशालाएं बनाई, बनियों ने पैसा कमाया तो अस्पतालें बनाई, बनियों ने पैसा कमाया तो कहीं ना कहीं गौशालाएं बनाई। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, मंगला जी आप भी बनिए हो, ये बात आपको कहना चाहिए। जतिन भाई, विवेक जी, आशीष जी, सभी लोग ये बात ध्यान रखना, ये मुद्दे उठाइएगा। ये जिहाद का मुद्दा बहुत विस्तृत मुद्दा, बहुत छोटा नहीं है। अगर विस्तृत समझना तो ब्रेकिंग इंडिया किताब पढ़ लीजिएगा राजीव मल्होत्रा की, उसमें से बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। और मैं तो 30 साल से इस काम को कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है क्या क्या मुद्दा बोलूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो कविता आज से मैंने तब लिखी थी 90-95 के टाइम पे, वो अब जाके उन बातों को बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि बनियों ने पैसा कमाया, धर्मशाला बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन कोलगेट कंपनी ने कितना पैसा कमाया? बनियों से कई गुना ज्यादा। क्या कोलगेट कंपनी की पूरे देश में एक धर्मशाला है? हिंदुस्तान लीवर ने कितना पैसा कमाया? पूरे देश में हिंदुस्तान लीवर की एक प्याऊ है। ये बाटा कंपनी कितना पैसा कमाया हो बाटा कंपनी ने? अरे इनका रिकॉर्ड पढ़ो, इनके इतिहास पढ़ो, इनका आप ये कभी बायोडाटा निकाल के देखो, इनका जो डोजियर निकालो, कितना मतलब कितना इन्होंने पैसा खर्च किया, कितना कमाया, कितना विदेश ले गए। लेकिन बाटा कंपनी ने क्या आज तक पानी का एक नल खोला? पर इनके खिलाफ कोई बोला? कैसे बोलते? इनके ही पैसे की दम पे तो हमारा मतलब ये सत्यानाश किया जा रहा है। इनके ही पैसे की दम पे तो ये चर्च हमारे यहाँ पे देश में धर्मांतरण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान लीवर का साबुन आप खरीद के लाते हैं, वही पैसा तो आपके बंधु को धर्मांतरण में काम आता है। ये कोलगेट से, ये कोलगेट पामोलिव, ये प्रोक्टर एंड गैम्बल, 3000 कंपनियां, कहाँ तक नाम गिनाऊंगा। बाबा रामदेव मान लो फिर भी कमा रहे हैं, तो कम से कम इनकी कमाई का पैसा धर्म के काम में तो जा रहा है। और धर्म के काम में जाए जितना जाए, कम से कम देश का पैसा तो देश में है। पर ये जितनी विदेशी कंपनी सामान खरीद के लाते हो, चाइना का पैसा चाइना में, चाइना तो अब ले जा रहा है, लेकिन चाइना के पहले से अंग्रेज लूटते आ रहे हैं। मैं तो जब गया था पहली बार लंदन, और लंदन मैंने समृद्धि देखी, तो मेरे साथ जो हमारे मतलब वो एक पूजा गुप्ता थी, तो वो देख के बोली थी बाबा जी कितनी समृद्धि है। तो मैंने उसको बोला यार ये हमारे लूटा हुआ पैसा है, और वास्तव में रिकॉर्ड है, सारा पैसा तो भारत का था। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, तब से मैंने काम चालू किया कि दुनिया में इन विदेशी लोगों ने हमको कितना डाउन किया, अंग्रेजों ने किया। फिर उनने एक काम किया, अलग अलग जिहाद चलाए। पहले तो डायरेक्ट तलवार के दम पे जिहाद चला कि गर्दन पे तलवार रखी, मुसलमान बनना पड़ेगा। और मैं एक बात और भी कहूं कि डरना मत रे, ये जितने मेरे सिपाही हो तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला तो कायरो से है। ये जितने मियाँ लोग घूम रहे हैं,
इनकी गर्दन पर तलवार रखी गई थी और तलवार रख के कहा था बेटा गर्दन काटेंगे, बोलो क्या मंजूर है, गर्दन कटवाओगे और कुछ कटवाओगे। तो ये जिनको गर्दन कटवानी थी वो हमारे वीर, कहीं महाराणा प्रताप होंगे, कहीं पृथ्वीराज चौहान होंगे, तमाम हमारे वीर थे जिन्होंने गर्दन कटा ली, जो आज शहीद हो गए। लेकिन दूसरे जो थे वो हमारे बाप रहे, और जो ये बाप के छोटे भाई कायर भाई थे, जो कहीं ना कहीं मियाँ बन गए, वो तमाम चाचा बन गए। ये टोपी वाले और ये ऊंचे पजामे वाले जितने घूम रहे हैं, ये तमाम वो है। अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो उससे मुगलों से मुकाबला कर लिया होता। तो इनसे तो क्या मुकाबला करना, इनका कोई खतरा नहीं है। मैं बताऊं, सीधे सीधे जब दुश्मन आता तो उससे कोई खतरा नहीं होता। खतरा तब ज़्यादा होता है जब वो छिप के आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हिंदू समाज के मेरे मित्रों, ये जितने बापू हैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक बात बोलूँगा, जब भी खतरा आता तो मीठा बन के आता है। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो 10 सिर लगा के नहीं आया था। रावण सीता का हरण करने आया था तो साधु बन के आया था। सीता समझ नहीं पाई, धोखा खाया, चलो मान लिया, पहली बार में धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद में जब मुगल आए थे तब क्या तलवार लेके आए थे? ये मुगल जब आए थे तो जिहादी बन के नहीं आए थे।